हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस हिस्ट्री की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 34 इंग्लिश मीडियम में 8 दिसंबर की वर्कशीट है। टॉपिक है चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी एंड रोलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल लीडिंग, देखिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे। वहां पे रेशियल जो रिस्ट्रिक्शन थे उसके खिलाफ उन्होंने नॉन वायलेंस वहां पे प्रोटेस्ट किया था और उसमें उनको सफलता मिली थी। गांधी जी जो है इंडिया आए फिर 1915 में, ठीक है। ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर, उन्होंने पहला साल इंडिया में चार और पूरी कंट्री में ट्रेवल करते हुए बिताया। अंडरस्टैंडिंग द पीपल, लोगों को समझा, देयर नीड, उनके नीड को और ओवरऑल सिचुएशन को। हिज अर्लियर इंटरवेंशन, जो लोकल मूवमेंट उनके थे जो स्टार्टिंग में ही थे, वो थे चंपारण था, इंडिगो नील के प्लांटर के अगेंस्ट था 1917 में, और खेड़ा पीजेंट के लिए था, किसानों के लिए था खेड़ा वाला मूवमेंट 1918 में, और अहमदाबाद में मिल वर्कर के लिए इन्होंने मूवमेंट किया था लोकल लेवल पे 1918 में। तो ये तो इंटरवेंशन थे लोकल मूवमेंट के जो स्टार्टिंग में इन्होंने किए थे। फिर 1919 से 22 के बीच में ही ऑर्गेनाइज मैनी मोर मूवमेंट, कई सारे मूवमेंट इन्होंने किए, जैसे रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत एगिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ना। रोलेट सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। 1919 की बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम रखा गया रोलेट एक्ट, ठीक है। उसका क्या मेन उस एक्ट में था, क्या उसमें ये था, कर्व कर देना। कर्व मतलब कम कर देना फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर देना। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप बोल नहीं सकते ज्यादा, ठीक है, और पुलिस की पावर को बढ़ा दिया गया। तो गांधी जी ने इंडियन लोगों से पूछा टू ऑब्जर्व नॉन, उन्होंने कहा कि भाई नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस अपोजिशन करते हैं हम, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने नॉन अपोजिशन वायलेंस के अपोजिशन इन्होंने एक्ट चलाया, और एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने किए, हड़ताल की, बहुत सारी चीजें की गई। इन टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट, तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्ट्रगल चला वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑल्दो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड, कुछ सिटीज में था, रोलेट एक्ट के खिलाफ था वो। गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स, गवर्नमेंट ने उनको दबाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, ब्रूटली यानी उनको हरास किया, मारा पीटा। 13 नवंबर 1919 की बात है, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। ब्रिटिश जनरल डायर जो है उन्होंने क्या किया, विदाउट मतलब एक तरफ लोग ना जलियांवाला बाग में सब लोग गैदरिंग कर रहे थे और गैदरिंग बनाती आराम से पीसफुली सारे बात कर रहे थे और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, फायर करना शुरू कर दिया बिना देखे, और एक ही तरफ दरवाजा था, लोग वहां से भागने का मौका नहीं था। बहुत सारे लोग मारे गए, इवन यंग चिल्ड्रन भी मर गए उस जो इतने बड़ा कांड किया गया था। और लर्निंग अबाउट द मैसेक्रे, जब ये मैसेक्रे के बारे में सुना, इतना बड़ा हत्याकांड बोला गया इसको एक तरह से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने दर्द को एक्सप्रेस किया और गुस्से को भी, और उन्होंने जो उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी वो उन्होंने वापस कर दी। फिर खिलाफत एगिटेशन के बारे में बात करते हैं, एंड कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए जब टर्की की हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, टर्की की हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश ने क्या किया, टर्की के ऊपर बहुत सारे ट्रीटी यानी कि बहुत सारे नियम कानून लाद दिए, और टर्की का जो सुल्तान था वहां पे उनको खलीफा कहते थे, और वो पूरे दुनिया में मुस्लिम का खलीफा के नाम से ही मशहूर थे। तो इससे इंडिया के जो मुस्लिम थे वो बहुत ही एंगर हो गए, नाराज हो गए कि भाई उनके खलीफा की बेइज्जती की जा रही है। एंड वो वर ऑलरेडी इन्फ्यूरिएटेड, जो भी पहले से भी ब्रिटिश के ऊपर तो गुस्सा तो थे ही जलियांवाला कांड की वजह से, और ऊपर से ये वाला कांड भी हो गया, खलीफा वाला टर्की वाला कांड। तो जो लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, ये दोनों लीडर्स थे, ठीक है। इन्होंने इसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ एगिटेशन दिखाया, विरोध दिखाया, और टर्की के जो पावर है, खलीफा के पावर को फिर से रिस्टोर करने के लिए इनके अगेंस्ट चले गए। तो गांधी जी ने भी इनका सपोर्ट किया, और इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कहा कि भी स्टार्ट करना चाहिए इस समय। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। मेंशन सम ऑफ द अर्लियर इंटरवेंशन गांधी जी इन लोकल मूवमेंट, लोकल मूवमेंट में गांधी जी के कुछ अर्लियर इंटरवेंशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। जैसे ही वो 1915 में इंडिया आए थे, तो सबसे पहला तो है कि चंपारण में उन्होंने किया था, मूवमेंट थी, ठीक है, मूवमेंट्स, ठीक है। तो 1917 में था खेड़ा पीजेंट किसानों के लिए 1918 में, और अहमदाबाद 1918 में। नाउ
व्हाई वाज रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय इंडियन लीडर, इंडियन लीडर के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया? देखिए 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को पास किया, जिसका एम एक ही था कि कर्ब करना, फंडामेंटल राइट्स को कम करना, लोगों की आजादी को कम करना, ठीक है, पुलिस की पावर को बढ़ा देना। इसीलिए रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया इंडिया के लीडर्स के द्वारा। नाउ व्हाई वाज खिलाफत मूवमेंट, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, और जो भी लीडर्स थे इसके उनके नाम लिखिए। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था हम बताएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की डिफीट हो गई थी, तो ब्रिटिश ने बहुत सारे हार्श इम्पोज मतलब लाद देना, जबरदस्ती बहुत सारे नियम कानून टर्की के सुल्तान पे लाद दिए गए थे। और टर्की का सुल्तान उस समय खलीफा कहलाता था पूरे मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान थे। इसीलिए जो इंडिया के मुस्लिम लीडर थे वो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया था इंडिया में ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। तो लीडर्स के नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गिवन बाय, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कॉल क्यों दी? देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है एक पॉलिटिकल कैंपेन था जो कि 4 सितंबर 1920 को स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ताकि इंडिया टू हैव इंडियन रिवोर्स देयर कोऑपरेशन फ्रॉम, मतलब वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से सारे इंडियंस अपना सहयोग वापस ले ले। और एम यही था कि ब्रिटिश जो है उनको सेल्फ गवर्नमेंट दे दे, प्रोवाइड कर दे, फुल इंडिपेंडेंस दे दे, पूर्ण स्वराज दे दे इंडिया को, इंडिया के लोगों को पूरी आजादी दे दे। इन योर ओपिनियन व्हाई डिड गांधी जी सपोर्टेड द कॉल फॉर खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के लिए सपोर्ट इन्होंने क्यों किया? खिलाफत मूवमेंट के लिए इसलिए किया ताकि वो यूनाइट कर पाए लोगों को, हिंदू और मुस्लिम को एक कर पाए, और ब्रिटिश के खिलाफ सारे मिलकर विद्रोह कर पाए, रिवोल्ट कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।